हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एम मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड टर्म पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो कुछ टेक्स्ट बुक में आपको ये स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, कहीं पे ये म्यू की फॉर्म में भी दिया हुआ है। बीपी लाटी म्यू में बता रहे हैं, कैनेडी स्मॉल एम से बता रहे हैं। तो कैसा भी फॉर्मेशन हो, हम पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो सिग्नल हैं। एक हमारा मैसेज, ठीक है, मैसेज सिग्नल जिसे हमने वीएम से बोला। ये टाइम वेरिएंट अगर सिग्नल बनाए तो ये एक साइनोसॉइडल, रेफरेंस के लिए हम एक साइनोसॉइडल सिग्नल लेते हैं, वी एम साइन ओमेगा एम टी। ये हमारी मैसेज की फ्रिक्वेंसी है और ये हमारे मैसेज का पीक एम्पलीट्यूड है। ये हमारा कैरियर है वी सी टी। ठीक है, इसको एक सिंपल अगर हम टर्म में बोलते हैं तो ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल हमने रेफरेंस के लिए लिया है। ये है वी सी साइन ओमेगा सी टी। ये हमारे कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड और ये उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स जब हम बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है और किस तरीके से मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो आपके फाइनल सिग्नल, जनरेटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट करने में काम में आता है। किस तरीके से आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स जब आपके पास है तो उसके बाद आप एलएस भी कैसे पता लगाएंगे, यूएस भी कैसे पता लगाएंगे, मतलब लोअर साइड बैंड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपर साइड बैंड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कैसे आपके सिग्नल प्रेजेंटेशन में काम में आ सकता है। तो ये है आपकी एक एएम मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। जब हम एएम मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म को बनाएंगे तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये आपका वीसी जो है वो कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड है और वीसी के रेफरेंस में आपका एम्पलीट्यूड जो है वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये कैरियर की फ्रिक्वेंसी है जो, ठीक है, ये जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो कैरियर है और ये जो आपका लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है वो आपका मैसेज है। कैरियर पे मैसेज का एनवलप सुपर इम्पोज हो गया और उसे आप कैरियर का एम्पलीट्यूड, ठीक है, इनिशियली कैरियर कैसी थी, इनिशियली कैरियर ऐसी थी बेटा, इस तरीके से। ठीक है, प्लस वीसी और माइनस वीसी के फॉर्म में ओमेगा सी फ्रिक्वेंसी से चेंज होती हुई ऐसी कैरियर थी और इन्फॉर्मेशन कैसा था आपका, मैसेज सिग्नल कैसा था, ऐसा था। ठीक है, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम एम्पलीट्यूड नीचे रखें क्योंकि ये कम होता है। ठीक है, तो ये आपकी प्लस वी एम और माइनस वी एम की फॉर्म में चेंज होता हुआ ओमेगा एम फ्रिक्वेंसी से चेंज होता हुआ मैसेज था। तो ये मैसेज था, ये आपकी कैरियर थी। अब मैसेज के हिसाब से ये जो कैरियर का पीक फिक्स था, अब ये फिक्स ना होके इस मैसेज के हिसाब से चेंज हो रही है और कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो गया है, तो आप इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इस पीक एम्पलीट्यूड में कितना वेरिएशन हो रहा है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म काम में लेते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम। ठीक है, एम टी तो मैसेज सिग्नल हो जाता है। एम इज नथिंग बट वी एम अपॉन वी सी, पीक ऑफ मैसेज डिवाइड बाय पीक ऑफ कैरियर। ठीक है, अगर आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया हुआ हो, ये तो आपने जो डेटा दिया उसको कैलकुलेट करके आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स बता सकते हैं। कई जगह पे आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिया होता है, ये है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, वी मैक्स। ये जो वी सी था वो वी सी अपनी हाई वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा वी मैक्स, और क्या मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा उसे अगर वी मिनिमम बोले तो एम को बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में एम इक्वल्स टू वी मैक्स माइनस वी मिनिमम डिवाइड बाय वी मैक्स प्लस वी मिनिमम बोला हुआ है, प्लस वी मिनिमम। अगर आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए बोले कि एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू 12 और मिनिमम वैल्यू 3 है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप वी मैक्स और वी मिनिमम की वैल्यू रखेंगे, वी मैक्स क्या होगा, वी सी प्लस वी एम, कैरियर अपने रेफरेंस से इतना ऊपर इस मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और वी मिनिमम होगा वी सी माइनस वी एम। ठीक, ये कैरियर अपने रेफरेंस से, कैरियर की पीक अपने रेफरेंस से इतनी नीचे आएगी, तो वी मिनिमम है वी सी माइनस वी एम, वी मैक्सिमम है वी सी प्लस वी एम। अगर आप ये वैल्यू रखोगे तो भी आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वी एम अपॉन वी सी।
इसे डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन भी बोलेंगे कि कितना चेंज हो रहा है, कितनी डेप्थ मिल रही है वीसी को अपने रेफरेंस से चेंज होने के लिए। तो ये तो हुआ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स m दिया हुआ हो तो किस तरीके से आप AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल को बताएंगे। तो अगर हम इस AM मॉड्यूलेटेड, ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ना, AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऐसा बनता है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट ना रह के वो रह रहा है आपका, सॉरी, VC प्लस VM साइन ऑफ ओमेगा MT। पहले इसका पीक एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड जो था VC, अब ये VC के साथ मैसेज के अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कॉस ओमेगा CT है। तो अगर हम YAM एक AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होता है, AM एम्पलीट्यूड और ये फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इसे करें तो ये होती है VC प्लस VM साइन ओमेगा MT। ये तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, और फ्रीक्वेंसी उसकी हो गई साइन ओमेगा CT, ठीक है। बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग फॉर्म में सिग्नल को प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है, उस एग्ज़ाम में किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, कुछ जो हमारी पॉपुलर टेक्स्ट बुक्स है, BP लाटी है और आपकी सेमिन है, कुछ पॉपुलर टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनके नोटेशन को रेफरेंस मान के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमें उसी फॉर्म में अपने एक्सप्रेशन को समझना, इंटरप्रेट करना आना चाहिए। BP लाटी है, टॉप शिलिंग है, सेमिन हैकिन है। तो इन बुक्स में जो आपको फ्रिक्वेंटली नोटेशंस मिलेंगे वो आपको समझ लेने चाहिए अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये इस तरीके से दिखा के और इस तरीके से इस फॉर्म में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इस एक्सप्लेनेशन को भी सीखेंगे। तो अगर मैं इसे लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, VC साइन ओमेगा CT प्लस VM साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT, अगर मैं एक AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करती हूँ तो, ठीक है। ये तो आपका कैरियर हो गया, ठीक, ये आपका कैरियर होगा। और ये जो है ये आपके साइड बैंड्स हैं जो जनरेट हो रहे हैं, ठीक। अगर मैं VM को लिखूं तो VM को मैं लिख सकती हूँ VM इक्वल्स टू MVC। ये नोटेशन बहुत बार पूछा जाता है, साइड बैंड पावर कैलकुलेशन में आता है। तो हम कर रहे हैं AM सिग्नल को मॉड्यूलेशन इंडेक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट, उसका दूसरी फॉर्म में कैसे कैसे लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इसे हमने लिख लिया VC साइन ओमेगा CT प्लस इसे मैंने लिख लिया MVC, ठीक। और ये क्या है, साइन A साइन B, ठीक। 2 साइन A साइन B इज कॉस A माइनस B प्लस सॉरी माइनस कॉस A प्लस B, ठीक है। तो ये अगर वाला फॉर्मूला लगाएं 2 साइन A साइन B वाला, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 अगर आपका मिसिंग है तो इसे मैं लिख दूँ MVC बाई 2, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉस ऑफ ओमेगा CT माइनस ओमेगा MT और माइनस कॉस ऑफ ओमेगा CT प्लस ओमेगा MT। ये बन गया आपका रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो यहाँ पे कैरियर के साथ 2 साइड बैंड जनरेट हो रहे हैं। ओमेगा C माइनस ओमेगा M को हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड, ठीक। ये आपकी जो कैरियर है इसके साथ आपके इस तरीके से 2 बैंड और जन बनेंगे। ये है ओमेगा C, ये है ओमेगा C माइनस ओमेगा M, ये है ओमेगा C प्लस ओमेगा M। तो इसे हम US भी बोलते हैं, इसे हम LS भी बोलते हैं। कई जगह पे आपको ये ऐसे भी देखने को मिलेगा, अगर कंटिन्यूस इस तरीके से है तो ये ओमेगा C है, ये वाला रेंज जो है वो आपका USB है, ये है LSB, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड। तो ये बन गया आपका लोअर साइड बैंड, ये बन गया आपका अपर साइड बैंड, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर इसको ये कॉस की फॉर्म में आ गया, ये साइन की फॉर्म में, तो सबको साइन की फॉर्म में ले आते हैं और साइन की फॉर्म में लाके हम कंपेयर करते हैं कि LSB और USB जो है वो कैरियर के रेस्पेक्ट में क्या फेज डिफरेंस कैरी कर रहे हैं, फेज लीड कर रहे हैं या फेज लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉस में इन सबको साइन की फॉर्म में लाते हैं और इसे कंक्लूड करते हैं, ओके। तो ये हमारा जनरल AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन गया है, VC साइन ओमेगा CT, ये हमारा कैरियर है।
एम वी सी बाई टू कॉस ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी, ये हमारा एल एस बी लोअर साइडबैंड है, ये इनमें फेज डिफरेंस है, ठीक है, और ये इसका एम्पलीट्यूड है। अगर वी सी कैरियर का एम्पलीट्यूड है तो एल एस बी का एम्पलीट्यूड होगा एम वी सी बाई टू, और इसी तरीके से यूएसबी का एम्पलीट्यूड भी होगा एम वी सी बाई टू, और फेज डिफरेंस होगा ये, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इन तीनों को साइन में ले आते हैं। जैसे ये साइन है, ये कॉस है, ये कॉस है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से करके हम इन दोनों को साइन की फॉर्म में लाते हैं। तो अगर मैं इसको रीराइट करती हूँ तो वी सी साइन ओमेगा सी टी, ये मेरा कैरियर, एम वी सी बाई टू, एम वी सी बाई टू, ये जो कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम था उसमें मैंने साइन की फॉर्म में लिखने के लिए 90 ऐड कर दिया, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, इस तरह से। तो मैंने इसमें 90 ऐड कर दिया, तो ये हो गया साइन ओमेगा सी टी प्लस 90 माइनस ओमेगा एम टी। ये वाला जो एक्सप्रेशन था ना ओमेगा सी टी माइनस, इसमें मैंने 90 ऐड कर दिया, और ये मेरा एल एस बी जो है वो साइन की फॉर्म में आ गया। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैरियर में और यूएसबी एल एस बी में फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। डेरिवेशन एक बार समझ के जब फॉर्मूला याद कर लोगे तो हमेशा याद रह जाएगा। इसी तरीके से इस माइनस साइन को इनकॉर्पोरेट करके अगर मैं इसको साइन की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा एम वी सी बाई टू साइन ओमेगा सी टी प्लस 270 डिग्री प्लस ओमेगा एम टी। तो ये ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा में 180 और माइनस के लिए और एक 90, इस तरीके से मैंने जब जोड़ा तो ये मेरा बन गया 270। माइनस साइन भी है 180 डिग्री, ठीक, और कॉस को साइन में चेंज किया तो 90, तो इस तरीके से 270। तो ये आपका बन गया एल एस बी और ये आपका बन गया यू एस बी, अपर साइडबैंड, ठीक है ना। ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम को हमने अपर साइडबैंड बोल दिया है, हायर फ्रिक्वेंसी को, और लोअर फ्रिक्वेंसी को हमने एल एस बी बोल दिया है, ठीक है। अगर मेरी कैरियर जो है वो 1000 किलो हर्ट्स है और ये मेरी 100 है, तो 1100 को मैं यू एस बी बोलूँगी, और 1000 माइनस 100 दैट इज़ 900 को मैं एल एस बी बोल दूँगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह, अब इनका अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा, देखो, अगर ये मेरी कैरियर है, ये हमारी कैरियर है, ठीक है, इस पे ये सुपर इम्पोज हुए, तो ये अगर मेरी कैरियर है, ये है आपकी वी सी साइन ओमेगा सी टी, ये मैंने कैरियर डाली, ठीक। इस कैरियर से एम वी सी एम्पलीट्यूड और ओमेगा सी टी के साथ 90 माइनस ओमेगा टी, ये अगर 90 डिग्री है इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका एल एस बी बनेगा, एम्पलीट्यूड भी कम करिए, ये एल एस बी बनेगा, इसका एम्पलीट्यूड तो होगा एम वी सी बाई टू, ठीक, और ये इससे कितना 90 माइनस ओमेगा टी, ये इसको 90 माइनस, ठीक से बना है, ये फेज कितना होगा, ये इसको लीड कर रहा है, एल एस बी इसको लीड कर रहा है 90 माइनस ओमेगा एम टी से, और ये है आपका ओमेगा एम टी, ठीक है, ये बन गया आपका एल एस बी। तो एल एस बी जो है वो लीड करता है 90 माइनस ओमेगा एम टी से, ये मेरा कैरियर, ये मेरा एल एस बी। अब इसके रेस्पेक्ट में 270 घूमे, अगर 270 घूम के आते हैं 270 प्लस ओमेगा सी टी, ये ओमेगा सी 90 180 270 और ये आ गया ओमेगा एम टी, ठीक है। तो ये इस ओमेगा सी के रेस्पेक्ट में 270 प्लस पहुँचेगा तो यहाँ फेजर डायग्राम बनेगा, ये बनेगा, इसका है एम वी सी बाई टू एम्पलीट्यूड, और ये इसका फेज डिफरेंस ओमेगा एम टी, तो ये वाला फेज डिफरेंस अगेन कितना हो गया, ये वाला फेज डिफरेंस अगेन हो गया 90 माइनस ओमेगा एम टी, ये 90 डिग्री है ना। तो आपका एल एस बी जो है वो उसको लीड करता है, एल एस बी लीड करता है 90 माइनस ओमेगा एम टी से कैरियर को, ठीक है, ओमेगा एम टी जो भी आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई हो, और यू एस बी जो है वो लैग करता है कैरियर को 90 माइनस ओमेगा एम टी में। तो एल एस बी और यू एस बी में अगर फेज डिफरेंस पूछे तो दैट इज़ 180 माइनस 2 ओमेगा एम टी। ये बहुत बार गेट में, यूपीएससी में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आ सकता है।
आपको एक्सप्रेशन देके और उनमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। ये एक्सप्रेशन जो है गेट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको आउटपुट दिया हुआ हो सकता है, और इस आउटपुट में अगर ये टर्म न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दी तो आपको रिप्रेजेंट करना या आइडेंटिफाई, करेक्ट ऑप्शन जो है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अगर हम बोलें तो LSB जो है वो लीड करता है और ये लैग करता है कैरियर को, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है और ये हमारा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ AM सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये अब इससे रिलेटेड मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिलेटेड सिग्नल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें ये पढ़ना होगा कि अगर ये हमारा AM सिग्नल है तो कैरियर कितनी पावर ले लेगा, LSB कितनी पावर ले लेगा, USB कितनी पावर ले लेगा। अगर आप डबल साइडबैंड भेज रहे हैं तो आपको कितनी पावर ट्रांसमिट करनी होगी, अगर आप सिंगल साइडबैंड ही भेजें, इन दोनों में से कोई एक ही भेजें तो आप कितनी पावर ट्रांसमिट करेंगे, पावर सेविंग किस तरीके से होगी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की लिमिट क्या हो सकती है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ साथ पावर सेविंग या ट्रांसमिटेड पावर कैसे बढ़ती है, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया हो गया। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।